नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या के लिए प्राकृतिक कारणों का अध्ययन किया था। आज हम प्राकृतिक के कारणों का अध्ययन तो हम कर चुके हैं। आज हम आर्थिक कारणों का अध्ययन करेंगे कि आर्थिक कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे राजस्थान के एक भूभाग पर अकाल की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में गरीबी और आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। अब आर्थिक विषमता, जैसे हमने कहा कि एक बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तानी है, क्षेत्रफल के हिसाब से वह ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। एक बहुत बड़े एरिया में कम लोग रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी है और एरिया ज़्यादा होने के कारण जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर रूप से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता है राजस्थान को। आर्थिक विकास कम है तो सीधी सी बात है आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और जब ये सब चीज़ें एक दूसरे के प्रभाव डालती हैं, अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो आर्थिक विकास अच्छा होगा। जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, आर्थिक रूप से अल्प विकसित है, अविकसित है, तो आपका आगामी विकास भी अल्प विकसित या अविकसित रूप से ही होगा। अब इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमने पिछली क्लासों में डिस्कस की थी कि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि के जो साधन हैं वो सिंचाई पर निर्भर करते हैं। कृषि हमेशा सिंचाई पर निर्भर करता है, भूजल पर निर्भर करती है, बारिश के जल पर निर्भर करती है। हमने बात की कि बारिश कम होती है, इसके कारण भूजल स्तर कम है। भूजल स्तर कम है तो जो आपके कृषि का उत्पादन है वह बहुत कम होता है। कृषि का उत्पादन कम होता है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन, जब पानी की समस्या है, किसी भी उद्योग के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पानी की व्यवस्था भी चाहिए। बिजली, पानी, रोड, संचार, ये सब तो चाहिए। इसके अलावा पानी की जो उपलब्धता है वो भी चाहिए। वो कम होने के कारण वहाँ औद्योगिक विकास भी कम हो पाता है। दूसरी बात, जो आर्थिक ढांचा है हमारा, आधारभूत जो ढांचा है वह कमज़ोर है। हमने कहा राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उस सबसे बड़े राज्य में विद्युत शक्ति, परिवहन, संचार, पानी, सिंचाई, ये सब सुविधाएं प्रॉपर रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही। जैसे हमने कहा रेगिस्तानी भूभाग है, 10 जिले हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, उस जगह पे आप प्रॉपर रोड नहीं मिल पाएंगी क्योंकि प्रयास करने के बावजूद वहाँ रोड के विकास नहीं हो पाता, वहाँ पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, वहाँ विद्युत परियोजनाएं नहीं लग पाती। क्यों? क्योंकि और वो जो जरूरी फैक्टर हैं जो इन योजनाओं को चलाने के लिए वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विकास नहीं हो पाता, आधारभूत ढांचा नहीं मिल पाता। आधारभूत ढांचा नहीं मिल पाता तो वहाँ उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते, और जब उद्योग धंधे विकसित नहीं होंगे तो वही बात है, आपका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा। और जब आर्थिक विकास नहीं होगा, जब ऐसे आधारभूत ढांचा नहीं मिलेगा तो आपकी ये जो समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी। फिर बात करते हैं सिंचाई के साधनों का अभाव। सिंचाई के साधन, हमने बात की हम वर्षा पर निर्भर करने वाले राज्य में रहते हैं। बहुत बड़ा भूभाग कृषि पर निर्भर करता है और कृषि बारिश पर निर्भर करती है, और बारिश हमेशा अनियमित रहती है और ज़्यादातर कम रहती है। जब कम बारिश होती है तो जो कृषि उत्पादन है
वह कम मात्रा में होता है, और कम मात्रा में होता है तो हमारे पास जो हमारे मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हम नहीं कर पाते हैं। 2014-15 की अगर हम बात करें, राज्य में जो कुल सिंचाई वाला क्षेत्र था वो 101 लाख हेक्टेयर था। जो कुल क्षेत्रफल जो हमारे राज्य का कुल क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 42% है। अब आप देखिए, हम आधे से भी कम प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं। इतना बड़ा भूभाग हमारा सिंचाई से वंचित रहता है, सिंचाई के साधनों से वंचित रहता है, और वो हमेशा कृषि पर निर्भर होता है। और कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि बारिश पर निर्भर होती है, और बारिश कम होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है तो उत्पादन कम हो पाता है, और एक अनियमितता बनी रहती है। फिर उसके बाद बात करें कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे स्तर के उद्योग हैं, वह धीरे धीरे पनप नहीं पा रहे क्योंकि उनको माहौल नहीं मिल पा रहा। छोटे उद्योग पनप नहीं पा रहे तो छोटे उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा, और रोजगार जब नहीं मिल पा रहा तो उनका आर्थिक स्तर कमज़ोर रहता है, और जब किसी व्यक्ति का आर्थिक स्तर कमज़ोर होगा तो देश का आर्थिक स्तर अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद बात करें जल प्रबंधन। जल प्रबंधन जो हमारे यहाँ पे है, हमने कहा कि हमारे यहाँ पे सिंचाई के साधनों का अभाव है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तानी है। तीसरी बात, जब बारिश होती है तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनमें बारिश अच्छी होती है, लेकिन उस बारिश को रोकने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे बांध अवेलेबल नहीं है, और बांध अवेलेबल नहीं है। बांधों से आपको पता है कि विद्युत शक्ति बनती है, लेकिन जब बांधों में भराव क्षमता ही कम रहेगी तो हम प्रॉपर रूप से उनका उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो जल प्रबंधन की अभाव है, बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा चंबल, बनास ऐसी नदियां हैं जो बारिश के समय में उफान पर चलती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में उनका पानी खत्म हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, और उस पानी को बारिश के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पानी हमारे यहाँ बहता है उसको हम रोक नहीं पाते। इसके अलावा वित्तीय संकट की समस्या रहती है हमारे यहाँ पे। हमने कहा हमारे यहाँ अकाल और सूखा पड़ता है। अकाल और सूखा पड़ता है तो हमारा बहुत सारा पैसा अकाल और सूखे के राहत प्रोग्राम में लगा रहता है, और जब हम हमारा बहुत बड़ा पैसा इन प्रोग्राम्स में लगाएंगे तो ये मान के चलें कि हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा वित्तीय का अभाव रहता है, और जब ये वित्त का अभाव रेगुलर चलता है तो दीर्घकालीन परिणाम इसके अच्छे नहीं होते।